अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। नए वर्ष का प्रारंभ और जनवरी मास। ये जनवरी मास हमें हमारे पूज्य श्रद्धेय हम सर्व ब्राह्मणों के यज्ञ पिता, हम सर्व ब्राह्मणों के बेहद के अलौकिक पिता, प्राण प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा की इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूह रिहान करने अर्थ, प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण ब्रह्मा बाबा से भी वरदानों से झोली भरने अर्थ ये एक मास जो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का पुण्य स्मृति दिवस है, डबल लाइट फरिश्ता अनुभूति योग नाम से हम सब जुड़ने जा रहे हैं। तो सभी भाई बहनों के प्रति इसके लिए कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे और उसे याद भी रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जानें। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। क्या क्या
बताओ मन के ये भाव, बाबा को पाओ हर पल पास। कैसे बताओ मन के ये भाव, बाबा को पाओ हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ, चमके उठे हैं सूरज चाँद, झूम रहे हैं ज़मीं आसमां। ढल गई है सुबह शाम, सुबह शाम। कैसे बताओ मन के ये भाव। तेरी छवि है निराली, महक उठी है कलियां सारी, जीवन में छाई है हरियाली। जो अनुभव करे वही भाग्यशाली, साथ तेरे हम रह पाते हर कदम पे अनुभव निराले। मुख से कहते कहीं ना जाए, कहीं ना जाए। कैसे बताओ मन के ये भाव, बाबा को पाओ हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताओ मन के ये भाव। कण कण भी बाबा तुझसे मिलन की खुशबू फैलाए। लगता है हमको तो बाबा बाहें खोल तुम अपने पास बुलाए। प्यार को तेरे तरसते बाबा एक बार तो अपने पास बुला लो। दिल में यही बस है आस लगाए, आस लगाए। कैसे बताओ मन के ये भाव, बाबा को पाओ हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताओ मन के ये भाव। तो आज से सारे दिन में बार बार कंसीडर करेंगे। अभी अभी एक सेकंड में आत्म अभिमानी
भव। ऐसे ही बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी 1 मिनट निकाल इस अभ्यास को पक्का करते जाए। बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में। दिल खो जाता है मन मेरा गाता है, दिल खो जाता है मन मेरा गाता
बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में। मन ये मगन हुआ पास तेरे आकर, मन ये मगन हुआ पास तेरे आकर। बेफिक्र हम हो गए हैं, बेफिक्र हम हो गए हैं बाबा तुमको पाकर। रोशनी से भरी भरी दुआओं से सजी हुई, रोशनी से भरी भरी दुआओं से सजी हुई जीवन की इन राहों में बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में। तुमसे बेहद का खजाना जो पाए, तुमसे बेहद का खजाना जो पाए। खोया हुआ जागिर पाए, खोया हुआ जागिर पाए। तुमसे प्रीत लगाए, तेरी खुशबू से मेरी आरज़ू है, तेरी खुशबू से मेरी आरज़ू है महकती इन सांसों में। बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बड़ा सुख मिलता है बाबा तेरी यादों में, बाबा तेरी यादों में। ओम शांति। अमृत वेला बाप समान बन बाप से मिलना। समानता में जब मिलते हैं तो समीपता तो है ही, समीपता और समानता अगर दोनों ही हैं तो बाबा के वारिस बच्चे। आज मैं बाबा से फरिश्ते रूप में, अव्यक्ति रूप में मिलन मनाती हूँ। सूक्ष्म वतन में मैं भी फरिश्ता रूप धारण कर फरिश्ता ब्रह्मा बाप से मिलती हूँ। फरिश्ते का लाइट का रूप होता है और ये लाइट, आत्मा की लाइट
लाइट की किरणों के द्वारा अपनी ही दृष्टि से इस देह को लाइट के शरीर में परिवर्तन करती हूँ। चेहरा एकदम लाइट और उसमें फीचर्स देवताएं, लाइट के शरीर में देवताई फीचर्स से मैं अपनी फरिश्ते रूपी शरीर तैयार करती हूँ। पांच तत्वों से पार अपने वतन में मैं फरिश्ते रूप में बाबा से मिलन मनाती हूँ। मेरा पिता ब्रह्मा बाबा फरिश्ता है। हम सब बच्चे भी बाप समान फरिश्ते हैं। अपनी दृष्टि से औरों को भी देह से न्यारे लाइट स्वरूप बनाना है। फरिश्ते रूप से सबको उपराम ले जाकर लाइट स्वरूप का अनुभव हो। और अंदर में भी हर प्रकार से लाइट, कोई बोझ नहीं, प्रकृति की कोई खींच नहीं। मैं एक अशरीरी आत्मा फरिश्ते रूप में हूँ। ऐसा मनन चिंतन करते हुए अपनी फरिश्ता स्थिति में स्थिर रहने का अभ्यास करना है। ओम शांति। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण। एकता की माला में
तन, अमृत वाणी बरसा के, अमृत वाणी बरसा के सबका जीवन सुखदाई किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर आत्मज्ञान करा के सबको मान शान अभिमान छुड़ाया। पहले आप ये मंत्र पढ़ा कर सबको आगे बढ़ाया। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बन, गीता ज्ञान साकार किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। 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 मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी
अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आपकी तुलना में कोई न आता, कोई न आता हो, कोई न आता हो। माटी को सोना, माटी को सोना कर देने वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आपने एक हमें अचरज दिखाया, अचरज दिखाया हो, अचरज दिखाया हो। आबू की भूमि को तीर्थ बनाया, तीर्थ बनाया हो, तीर्थ बनाया हो। पर्वत पे स्वर्ग, पर्वत पे स्वर्ग उतारने वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। बिन कहे तेरी
प्यारी सी मुस्कान कानों में कुछ कह जाती है बिन कहे तेरी। प्यारी सी मुस्कान कानों में कुछ कह जाती है, आँखों से तेरे प्यार छलकते, आँखों से तेरे प्यार छलकते मन की मैल धो देती है बिन कहे तेरी। प्यारी सी मुस्कान कानों में कुछ कह जाती है। मन ही मन तेरी याद सताए, साकार के दिन भूल न पाए, भूल न पाए। मन ही मन तेरी याद सताए, साकार के दिन भूल न पाए, भूल न पाए। नैनों से मोती छलकाए, गिरे हुए को ऊंचा उठाए मन की मैल धो देती है बिन कहे तेरी। प्यारी सी मुस्कान कानों में कुछ कह जाती है। मीठे मीठे बच्चों को अपना के तूने प्यार का झूला झूलाया, झूला झूलाया। मीठे मीठे बच्चों को अपना के तूने प्यार का झूला झूलाया, झूला झूलाया। चुन चुन कर फूलों को सजा के तूने देव सा उनको बना के मन की मैल धो देती है बिन कहे तेरी। प्यारी सी मुस्कान कानों में कुछ कह जाती है बिन कहे तेरी। प्यारी सी मुस्कान कानों में कुछ कह जाती है, आँखों से तेरे प्यार छलकते, आँखों से तेरे प्यार छलकते मन की मैल धो देती है बिन कहे तेरी। प्यारी सी मुस्कान कानों में कुछ कह जाती है, कानों में कुछ कह जाती है, कानों में कुछ कह जाती है।
ओम शांति। नलिनी दीदी ने इतना बड़ा आयोजन किया है। देखो, प्रवृत्ति में रहते हुए, निर्मित होते हुए एक ट्रस्टी की जीवन आप सबने व्यतीत की। हमारे सामने मम्मा का उदाहरण है कुमार कुमारियों के लिए, और ब्रह्मा बाबा प्रवृत्ति मार्ग के उदाहरण है। उन्होंने कैसे अपने सब लौकिक से अलौकिक किया, अपने तन को, मन को, धन को सफल किया, समर्पित किया। तो कई लोग कहते हैं, पूछते हमसे, आज इतने वर्षों से बाबा का यज्ञ चल रहा है, बाबा के धन से स्थापना हुई शुरू में, तो कितने परिवार, 250 से 400 परिवार आए, समर्पित हुए, सबने मिलकर के यज्ञ रचा। बाबा के पास कई मकान थे, तो बाबा ने कई बाल भवन बनाया, कई माताओं का बनाया, अलग अलग तरह से भवनों में, जैसे कि ज्ञान देने का कार्य शुरू किया। तो इस तरह से आप सभी भी समर्पित हुए, बाबा को पहचाना, न केवल इस जन्म में परंतु 21 जन्मों के लिए एक तरह से अपना भाग्य बनाया, ऊंच पद बनाया। सभी निमित्त हैं ईश्वरी दैवी राजधानी स्थापना करने के। जब हम निमित्त बनते हैं तो बाबा से भी बहुत बहुत ऊंची प्रारब्ध मिलती है। चाहे अपनी जब श्रेष्ठ भावना, पवित्र भावना होती है, तो एक का 100 गुना, 1000 गुना, पदम गुना। तो बाबा के हम बच्चे पद्मापति बन जाते हैं। आप सभी ने इस रूहानी यात्रा में कई तरह के अनुभव किए, और एक एक आप अपने में उदाहरण है, क्योंकि हर एक को देख करके प्रेरणा मिलती है। हर एक में विशेषता है, हर एक अलौकिक है, एक न मिले दूसरे से, सब न्यारे प्यारे हैं। बाबा की तरफ से मैं सभी को बहुत बहुत मुबारक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे अभी तक चले, अंत तक चलते रहो। अपने लक्ष्य और लक्षण को समान रखते हुए अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है। हम सभी किसके बच्चे हैं? भगवान के, और भाग्यशाली हैं। भगवान मिला, भगवान से फिर भाग्य मिला। एक बात जरूर सबको पक्की रखनी होती है, वो है कि स्टडी करना, पढ़ना। क्योंकि पढ़ाई से हम स्वयं की पालना करते हैं और दूसरों की भी कर पाते हैं, जो सेवा का बहुत बड़ा साधन है। और कैसे हम स्वराज्य से फिर राज्य अधिकारी, विश्व अधिकारी बनते हैं। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और यही शुभ भावना है कि आप सदा एक रस स्थिति में रहो, अचल अडल रहो, जैसे पास विद ऑनर हो। हमारी नलिनी दीदी ने तथा सब ने, जो भी ने मिलकर ये आयोजन का प्रबंध किया, विचार आया, उन सभी को भी बहुत मुबारक, और बाबा की तरफ से याद प्यार और मेरी शुभकामनाएं। ओम शांति।
जब यहाँ सब सुख शांति हो जाएंगी, सब ये क्लियर हो जाएगा, तब आना आके इसमें क्या आना ही तभी है तुम बच्चों को। बाकी बीच में क्या होता है वो भी चल करके देख कर आगे चल करके। तो वो बातें भी छोड़ करके पहले वो बात है कि पतित पावन बाप इनहेरिटेंस देते हैं, और स्वर्ग को भारतवासियों को तो बहुत खुशी होती है ना बच्चे, क्योंकि जन्म में भारत में शिव बाबा का यहाँ है। पूछना चाहिए शिव बाबा का कभी है मेरा जन्म, तो ये ऊंचे तो ऊंचा भगवत जन्म लेते हैं यहाँ शिव लेते हैं, बराबर तो आता होगा तो कुछ तो देता होगा नहीं, तो बराबर ऊंचे तो ऊंचा भगवत तो पतित पावन है और फादर है। तो फादर जब आएंगे तो आकर के सभी जो ब्रदर्स है नहीं उनको कुछ तो सौगा देंगे नहीं, तो सौगा तो ये देते नहीं, पतित को पावन बना देते हैं। तो पावन जब जाते हैं तो पावन सभी, सतयुग भी पावन तो मुक्ति धाम भी पावन, कलयुग होता ही नहीं है। तो कितनी सहज बात है समझने की, ये भी याद रखना चाहिए। नहीं घड़ी घड़ी याद रखे जो याद ही नहीं रखते हैं, नहीं सारा दिन धम चक्कर में चले जाते हैं, याद रहते हैं। तो न याद रखने के कारण किसको फिर उस समय में याद नहीं आता समझने का, आएगा नहीं याद, क्योंकि बाप कह देते हैं कि निरंतर याद। अगर कोई भी जरा भी पिछाड़ी में याद आई ना तो जन्म जरूर लेंगे, पदभ्रष्ट हो जाएंगे। ओम शांति। आज की तारीख है 15/1/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। प्रश्न है, तुम बच्चे जो योग सीखते हो तो यही सबसे निराला योग है, कैसे? उत्तर है, आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए वह मनुष्य का मनुष्यों के साथ जुटा हुआ योग, लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करे, ये है सबसे निराली बात। दुनिया में कोई भी भगवान को याद नहीं करते, तो बिगर परिचय, बिगर ऑक्यूपेशन के, बिना किसी को याद करना, ये महिमा है। ज्ञानवान बनने परिचय सहित याद करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1, पतितों को पावन बनाने की सेवा करो। गणिकाओं वैश्याओं को भी ज्ञान दो। गिरे हुओं को उठाओ, उनका उद्धार करो। नंबर 2, स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते ये अभ्यास करो कि हम आत्मा हैं, आत्मा के साथ ही बात करते हैं। बाप की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। वरदान शिव पिता सतगुरु का अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। बाबा कहते हैं, अपने उम्मीद और आदि स्वरूप की स्मृति में लाओ।
अपना अनादि और आदि स्वरूप स्मृति में लाओ और उसे ही स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा देंगे। आपका स्लोगन है, पाना था वो पा लिया। बाप का बनना अर्थात वर्षे के अधिकारी बनना। ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर और संतुष्ट मणि होंगी। स्लोगन है आज का, बाप समान बनने के लिए समझदार, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने की पॉइंट। तो वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। आपकी यह डीप साइलेंस की स्थिति वायुमंडल का परिवर्तन कर देगी और आप स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।